नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ करने जा रहे हैं। पाठ है कबीर दास जी के पद। कबीर दास जी के विषय में आप पहले से ही कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं और आज हम कबीर दास जी के बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। कबीर जी जो कि निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी संत कवि हैं, वे संत शिरोमणि माने जाते हैं। वे निर्गुण काव्य धारा के अग्रदूत समझे जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके लोगों को सही मार्ग पर चलने का तरीका बताया, रास्ता दिखाया। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो 2 पद निर्धारित हैं उनमें से पहले पद में कबीर दास जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्मों की बुराइयों को सामने लाते हैं, उस पर गहरी चोट करते हैं और लोगों को सच्चा रास्ता, सच्ची राह अपनाने की सलाह देते हैं। दूसरे पद में वे स्वयं को ईश्वर की पत्नी और ईश्वर को अपना पति मान करके उनसे मिलन की आशा रखते हैं और ये कहते हैं कि जैसे प्यासे को पानी प्रिय होता है, भूखे को अन्न प्रिय होता है, पत्नी को अपना पति प्रिय होता है, ऐसे ही जीवात्मा को भी परमात्मा प्रिय है। तो वे इन 2 पदों के द्वारा हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं। बहुत अच्छी ये काव्य खंड की रचनाएं हैं जिन्हें पढ़ करके वाकई हम आनंद भी लेते हैं और कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। तो इससे पहले कि हम इन पदों पर जाएं, उससे पहले हम एक बार कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय जानेंगे। साहित्यिक परिचय में क्या क्या आएगा? जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं। उसके पश्चात हम पदों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे और साथ ही इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संत कबीर दास जी के साहित्यिक परिचय से। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग, भक्ति काल के अग्रदूत, निर्गुण संत महात्मा कबीर हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। यहाँ हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग, ये एक भक्ति काल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य विभिन्न कालों में बटा हुआ है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल इत्यादि आते हैं। और मध्यकाल में भक्ति काल एक विशेष कालखंड का नाम है जिसमें मुख्य रूप से कबीर दास जी का नाम है क्योंकि इन्होंने समाज को भक्ति की दिशा में मोड़ दिया, समाज में अनेक सुधार के काम कर दिए। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के अग्रदूत के रूप में कहा गया है। और श्रेष्ठतम विभूति यानी एक महान विभूति, वाणी के इस वरद पुत्र की आभा से साहित्य आकाश आलोकित हो गया। वरद पुत्र से अभिप्राय माँ सरस्वती का पुत्र, और आभा यानी चमक, आलोकित मतलब प्रकाशित। तो ये माँ सरस्वती की इन पर अत्यंत कृपा थी। इन्होंने अपनी वाणी से समाज को ऐसी चमक दी जिससे कि पूरा साहित्य रूपी आकाश ही प्रकाशमय हो गया। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, भक्ति काल में 2 प्रकार की शाखाएं उभरी, एक ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी वे कवि थे जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताते थे, और प्रेम मार्गी जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाजवश इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। ये लहर तारा एक तालाब का नाम है। वहीं से बालक को ले जाकर नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। यानी इनको पालने वाले इनके माता पिता का नाम क्या है? नीरू और नीमा। कबीर ने भी जुलाहे का व्यवसाय ही अपनाया। जुलाहा क्या होते हैं? जो कपड़े बुनते हैं, ताना बाना रखते हैं। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु का नाम है रामानंद।
वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, कागज यानी कागज, स्याही और कागज को हाथ से मैंने छुआ तक नहीं। गही मतलब होता है पकड़ना, मैंने कलम को अपने हाथ में पकड़ा तक नहीं। अर्थात ये पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने अनुभव से ही जीवन जगत का ज्ञान प्राप्त किया। 1518 ईस्वी में इनका देहांत मगहर में हो गया। एक स्थान का नाम है मगहर। कबीर जी के नाम से एक पंथ चला जो कबीर पंथ कहलाया। इनके अनुयायी आज भी देश में पाए जाते हैं। तो जीवन परिचय के बाद अब दूसरे स्थान पर आती हैं रचनाएं। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में पाया जाता है। कबीर स्वयं पढ़े लिखे ना थे, अतः कबीर के शिष्यों ने इसका संकलन किया। संकलन मतलब इकट्ठा करना होता है। जो कबीर जी ने रचा उन सबको इकट्ठा करके किस पुस्तक में रखा गया, उस पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। बीजक के 3 अंश हैं, साखी, सबद, रमैनी। बीजक मुक्तक काव्य है। इसमें समाज सुधार परक, भक्ति भावना से संपन्न, ज्ञान एवं व्यवहारिक विषयों पर दोहे एवं सोरठे रचे गए। अब ध्यान रखना, मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसमें मुक्त छंद में रचनाएं होती हैं, प्रबंध नहीं होता। प्रबंध और मुक्तक 2 तरह की रचनाएं होती हैं। प्रबंध रचनाओं में शुरू से लेकर अंत तक एक कथा सी चलती है और एक छंद दूसरे छंद से जुड़ा होता है, जबकि मुक्तक में प्रत्येक छंद अपने आप में मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। तो इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है और ये दोहा व सोरठा छंदों के नाम है। इसके अतिरिक्त सिख संप्रदाय के प्रख्यात ग्रंथ, प्रख्यात माने प्रसिद्ध, आदि ग्रंथ में भी कबीर की साखियों एवं शब्दों का पर्याप्त संग्रह मिलता है। कबीर के गेय पदों को शब्द कहा जाता है। गेय से अभिप्राय जिन्हें हम गा सके। दोहा छंद में लिखी साखियां बहुत प्रसिद्ध हैं। रमैनी में पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन है। बच्चों, तीसरे स्थान पर आएगा भाषा शैली। कबीर ने सहज सरल भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा मिश्रित है। मिश्रित मतलब मिली जुली। इसमें इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल से अभिप्राय आप समझ गए होंगे, कम से कम जिसमें 5 चीजें मिली हुई हों। इसमें अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी आदि शब्दों की बहुलता है। बहुलता मतलब अधिकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अब चौथे स्थान पर आता है साहित्यिक विशेषताएं। कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का डटकर विरोध किया। जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है, वह तो ईश्वर का ही हो जाता है। कबीरदास युग संधि पर पैदा हुए थे। युग संधि से क्या अभिप्राय है? जब एक युग समाप्त होने को हो, दूसरा युग प्रारंभ होने को हो। आदिकाल समाप्त होने को था, भक्ति काल प्रारंभ हो रहा था। तो उस संधि वाले समय पर वे पैदा हुए थे। उस समय समाज पर हठ योगियों तथा नाथ पंथियों, साधुओं का बड़ा प्रभाव था। कबीर ने निडरता का परिचय देते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को ढोंग आडंबरों के लिए फटकारा। तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी हाथ में यदि हम माला लेकर फेरते रहें, उससे भले ही पूरा युग बीत जाए, कितना ही समय हो जाए, फिरा ना मन का फेर, उससे हमारे मन का भाव नहीं बदल सकता। यदि हम कर यानी हाथ
यदि हम हाथ में पकड़े हुए मनकों को तो फेंक दें और अपने मन रूपी मनकों को फेरना शुरू कर दें तो हम सच में ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों को उन्होंने फटकारते हुए क्या कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकर पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद तो बना लेते हैं और उस मस्जिद में जाकर के मुसलमान लोग ऊंचे ऊंचे स्वरों में अल्लाह अल्लाह पुकारते हैं, जैसे कोई मुर्गा बांग दे रहा हो। तो वो ये कहना चाहते हैं कि क्या हमारा खुदा बहरा हो गया जिसे इतनी ऊंची आवाज में बांग दे दे कर बुलाना पड़ता है। तो इस प्रकार उन्होंने जहाँ हिंदुओं के धर्म आडंबरों का विरोध किया है, वहीं मुसलमानों के धर्म आडंबरों का भी विरोध किया है। तो इस प्रकार कबीर जी ने ना तो हिंदुओं को छोड़ा ना मुसलमानों को छोड़ा, दोनों के ही धर्म की बुराइयों को सामने लाए। कबीरदास जी के साहित्य की अगली विशेषता है कि कबीरदास जी रहस्यवादी कवि थे। रहस्यवादी से अभिप्राय, जब व्यक्ति रहस्यपूर्ण बातें करता है, यानी आत्मा में परमात्मा की और परमात्मा में आत्मा की छवि को देखता है और वह विभिन्न रहस्यपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रखता है, उसे हम कहते हैं रहस्यवादी कवि। तो कबीरदास जी रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा के रहस्य को अत्यंत सरल भाषा में समझाया है। वे कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटो कुंभ जल जलई समाना, यही तथ्य कयो ज्ञानी। यानी इस संसार रूपी जल में शरीर रूपी हमारा ये घड़ा है, कुंभ यानी घड़ा, संसार रूपी जल में कुंभ मतलब हमारे शरीर रूपी ये घड़ा है और इस घड़े के अंदर भी जल है। कहने का अभिप्राय है हमारे शरीर में भी वही परमात्मा ही विद्यमान है। बाहर भीतर पानी, बाहर भी और अंदर भी वही परमात्मा का ही स्वरूप विद्यमान है। फूटो कुंभ जल जली समाना, जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे अंदर का वो ब्रह्म स्वरूप विशाल ब्रह्म में ही जाकर के मिल जाता है, दोनों एक समान हो जाते हैं। इसी तथ्य को ही ज्ञानी लोग कहते हैं। कबीर ने परमात्मा को पति रूप में और जीवात्मा को पत्नी रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ जो हम इनके पद पढ़ेंगे उनमें भी वे स्वयं को पत्नी और प्रभु को, परमात्मा को पति के रूप में ही दर्शाते हैं। प्रिय की राह देखती पत्नी की क्या दशा होती है, उसे वे इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। अंखियन तो झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यानी आंखों में छाइयां पड़ गई हैं श्री प्रभु के, पंथ को निहारते निहारते, उनका रास्ता देखते देखते। यानी यहाँ पर वे परमात्मा को अपना क्या स्वीकार कर रहे हैं, पति, और स्वयं को पत्नी। तो जैसे पत्नी अपने पति का रास्ता निहारती रहती है, ठीक उसी तरह से यहाँ भक्त भी अपने प्रभु का रास्ता निहारते निहारते उसकी आंखों में छाइयां पड़ गई हैं और जीभ में छाला पड़ गया है, राम का नाम पुकारते पुकारते। तो इस प्रकार यहाँ उन्होंने परमात्मा से मिलन के लिए अपनी वेदना व्यक्त की है, बहुत अधिक उत्कंठा जताई है कि वे प्रभु से मिलना चाहते हैं। कबीर जी के साहित्य की अगली विशेषता है गुरु का महत्व। तो कबीरदास जी ने हठ साधना पर भी बल दिया है और साथ ही गुरु की महिमा का भी बखान किया है। जैसे इन शब्दों को देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे को तो आप पहले से ही कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं कि यदि मेरे समक्ष गुरु और गोविंद दोनों आकर खड़े हो जाएं तो मैं पहले किसके चरणों में वंदना करूं। फिर वे स्वयं उत्तर देते हैं, बलिहारी गुरु आपने, कि मैं तो जाकर के अपने गुरु पर ही बलिहारी जाऊंगा जिन्होंने मुझे गोविंद तक, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बता दिया, ईश्वर से मेरा मिलन करा दिया। कबीर शरीर की नश्वरता से भली भांति परिचित थे, अतः इस पर घमंड ना करने को वो क्या कहते हैं,
मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिन सी जाई, खिन में गर्व करे क्या इतना। कि हे मनुष्य, ये है मन, ये तेरा शरीर तो कागज के पुतले की तरह है, बूंद लगने से ही ये क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, तो इस पर क्या तुम्हें इतना गर्व करना। कबीरदास निर्गुण राम के उपासक थे। निर्गुण क्या होता है बच्चों? निराकार, यानी जो शरीर रूप में नहीं है लेकिन इस धरती के कण कण में विद्यमान है, वह है निर्गुण ब्रह्म। तो ये निर्गुण राम के उपासक थे। वे कहते थे, निर्गुण राम जपौरे भाई, राम बिन तन की ताप न जाई। ताप मतलब पीड़ा, दुख, कष्ट। राम से मिलन हुए बिना इस शरीर का कष्ट दूर नहीं हो सकता। निस्संदेह कबीरदास असाधारण प्रतिभा के कवि एवं समाज सुधारक रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा यह कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे सप्रसंग व्याख्या की ओर, किंतु सप्रसंग व्याख्या शुरू करने से पहले, उन्हें समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि जब भी हमें सप्रसंग व्याख्या देनी होती है, हमें 4 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। पहला बिंदु है संदर्भ, जिसमें हमें बताना होता है कि कविता कौन सी है और कवि कौन से हैं। दूसरा बिंदु रहता है प्रसंग, अर्थात वह पद या दोहा या चौपाई या फिर छंद, जो भी काव्य खंड आप पढ़ने जा रहे हैं, काव्य रचना आप पढ़ने जा रहे हैं, वह किस बारे में है, तो ये प्रसंग कहलाता है। अर्थात उस बात का पहले से एक पूर्वापर संबंध बता देना, उसे हम बोलते हैं प्रसंग। फिर व्याख्या में आएगा, जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों को और अधिक स्पष्ट करना, उनको विस्तार पूर्वक समझाना। और चौथा बिंदु रहता है विशेष, जिसमें हम सभी वही बिंदु बताते हैं जो कि शिल्प सौंदर्य के होते हैं। शिल्प सौंदर्य से मतलब समझते हैं आप कि अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, भाषा, शैली, रस इत्यादि, ये सभी बिंदुओं में बताने होते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला पद, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरी में करें सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। तो यहाँ इस पद में हमें सबसे पहले बताना होगा संदर्भ, जिसमें हम क्या बताएंगे? कविता कबीरदास जी के पद और कवि संत कवि कबीरदास जी। फिर दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, जिसमें हमें बताना होगा प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म में आ चुकी बुराइयों पर चोट की है। उनके बाह्य आडंबरों की आलोचना करते हुए वे उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और फिर तीसरे स्थान पर आएगी व्याख्या, अरे इन दोहुन राह न पाई। दोहुन मतलब दोनों ने। कौन दोनों ने? ये हिंदू और मुसलमान, इन दोनों ने ही। राह मतलब रास्ता, इन दोनों ने ही सही रास्ता नहीं पाया। ना हिंदू अपने धर्म में सच्चे मन से चल रहे हैं और ना ही मुसलमान सही रूप में धर्म का पालन कर रहे हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। हिंदू लोग अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं, और जात पात ऊंच नीच को मानते हुए वो किसी को अपनी गागर तक छूने नहीं देते। छुअन न दे, छूने नहीं देते, वे किसी को भी अपनी गागर छूने नहीं देते। बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। और वही हिंदू जो इतना छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, वही जाकर वेश्या के पैरों के नीचे सो जाते हैं। पायंतर मतलब पैरों के नीचे सो जाते हैं। तब उनकी हिंदुआई कहाँ गई? तब उनके हिंदुत्व का बड़प्पन कहाँ गया? मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई।
ऐसे ही मुसलमानों में भी जो पीर ओलियां हैं, यानी श्रेष्ठ पैगंबर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, धार्मिक लोग हैं, वे मुर्गी मुर्गा तक खा जाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याह है, खाला मतलब मौसी, और वे मौसी के घर में ही बेटी को ब्याह देते हैं। घर ही में करें सगाई, और घर की घर में ही सगाई कर डालते हैं। यानी रिश्तों का तब उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि मासी की बेटी तो बहन के बराबर हुई, वहीं पर ही वो सगाई और शादी कर डालते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। यहाँ मांस भक्षण यानी मांसाहारी जो लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि मुसलमान लोग क्या करते हैं, बाहर से मुर्दा लेकर आते हैं, उसे धो धा कर अच्छी तरह से साफ करके चढ़ा देते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं? आग पर चढ़ा देते हैं, पकने के लिए वह रख देते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, जेवन बैठी मतलब खाने बैठी। फिर घर के सभी सदस्य मिल करके खाने बैठ जाते हैं। घर भर करे बढ़ाई, और उसके स्वाद की पूरा घर बड़ी प्रशंसा करता है। यानी उस समय मुसलमानों को यह समझ में नहीं आता कि किसी प्राणी के उन्होंने प्राण हर लिए और तब यह भोजन कर रहे हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, तुर्कन मतलब मुसलमान, तुर्काई यानी मुसलमानियत। यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि मैंने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देख लिया और मुसलमानों की मुसलमानियत भी देख ली। कह कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाई। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों सुनो, हे साधु जन, हे श्रेष्ठ लोगों सुनो। अब ये तुम स्वयं ही निर्णय करो कि तुम्हें कौन सी राह पर जाना है, तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है ताकि ईश्वर तक पहुंच सको। तो इस प्रकार वे दोनों धर्म के लोगों को सच्चा मार्ग अपनाने और सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं, बाह्य आडंबरों को छोड़ने के लिए कहते हैं। अब चौथे स्थान पर हम देखेंगे विशेष। विशेष में क्या क्या बिंदु आएंगे? पहला, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, सदुकड़ी या पंचमेल कुछ भी आप कह सकते हैं। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों पर चोट की गई है। तीसरा, गे पद शैली है, गे पद का मतलब गा के भी हम इस पद को बोल सकते हैं। चौथा, मुक्तक शैली है। पांचवा, सब सखियां कह कबीर धोए धाए में अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? क्योंकि इन शब्दों के युग्म को, शब्दों के जोड़ों को यदि आप देखें तो पहला वर्ण समान है। सब सखियां में स एक जैसा आया, कह कबीर में दोनों में क आया, धोए धाए में दोनों में ढ आया। आगे, भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन सटीक है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? शब्दों के अंदर छिपी हुई वो शक्ति जिससे हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। और ये शब्द शक्ति 3 तरह की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा तो है जब सीधे सीधे में अर्थ समझ आ रहा हो, लक्षणा है जब हम लक्षण के द्वारा, प्रयोजन के द्वारा अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, और व्यंजना शब्द शक्ति वह होगी जहाँ हम व्यंग्यार्थ को लेंगे, उसमें पीछे छिपे हुए व्यंग्यपूर्ण अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ इस पद में क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। अगला 9वां बिंदु आता है माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण कौन सा होता है? काव्य गुण 3 तरह के हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। माधुर्य गुण वह होता है जब बात हृदय को छू जाती है। तो इस पद को पढ़कर भी हमारे हृदय को ये बातें छू जाती हैं, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। और 10वां बिंदु है उदाहरण देकर कवि ने अपनी बात को पुष्ट किया है। और अंतिम बिंदु है भक्ति रस विद्यमान है। आप बच्चों देखोगे कि ज्यादातर बिंदु हर एक पद में समान ही रहते हैं। दूसरे पद में भी केवल अनुप्रास अलंकार वाले ये बिंदु बदल जाएंगे, और दूसरा तथा 5वां इन 2 बिंदुओं को छोड़कर बाकी सारे बिंदु दूसरे पद के लिए भी समान होंगे। इन पदों का पूर्ण आनंद लेते हुए चलिए पहुंचते हैं दूसरे पद पर, जो है बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे,
अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कह सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इस पद में हमारा संदर्भ वही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। इसमें प्रसंग क्या रहेगा कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ब्रह्म से, परमात्मा से मिलन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वे स्वयं को, उनकी पत्नी व प्रियतम को, अपने प्रभु को अपना पति स्वीकार करते हैं। क्या कहा है? बालम आवो हमारे घेरे। हे बालम, हे प्रियतम, तुम मेरे इस घर में, शरीर रूपी घर में आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर बहुत ही दुखी हो रहा है। देह का अर्थ शरीर, शरीर बहुत ही दुखी हो रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, हर कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है, परंतु मोको लागत लाज रे। लेकिन मुझे तो इसमें लज्जा आती है, ये सुनकर मुझे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि यदि तुम मेरे पति होते तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आते? यदि मैं तुम्हारी नारी होती तो क्या तुम मुझसे दूर रह पाते? दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे। जब तक तुम मेरे पास आकर मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लेते, मुझे अपने दिल में धारण नहीं कर लेते, तब तक कैसा प्रेम, मैं कैसे मानूं कि तुम्हें भी मुझसे प्रेम है और मेरा भी तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम है। अन्न न भावे नींद न आवे, ना तो तुम्हारे बिना मुझे अन्न अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है। भावे मतलब अच्छा लगना। ना मुझे तुम्हारे बिना अन्न अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है। गृह बन धरे न धीर रे। गृह माने घर, वन माने वन, जंगल। तुम्हारे बिना मुझे ना तो घर में अच्छा लगता है और ना ही वन में अच्छा लगता है। यानी एकांत में भी मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता और सबके बीच में, घर में तो तुम्हारी याद सताती ही सताती है मुझे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कामिन मतलब स्त्री। जैसे एक स्त्री को अपना प्रियतम प्रिय होता है, जैसे प्यासे को जल प्रिय होता है, ऐसे ही मुझे भी हे प्रभु तुमसे अत्यंत प्रेम है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो जाकर मेरे प्रियतम से मेरी ये पीड़ा सुना दे? अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल बेहाल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल बेचैन हो चुका हूँ और मेरी ये हालत बयान करने लायक भी नहीं है। बिन देखे जीव जाए रे। हे प्रभु, अब तो आपके दर्शन किए बिना, आपको देखे बिना मेरे प्राण जाने को है। जीव मतलब प्राण, जी अर्थात जान, मेरी जान अब जाने को है। कहने का अभिप्राय क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से मिले बिना अब वे जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं इस वाले पद के भी विशेष पर। आप देखेंगे सभी बिंदु लगभग वही के वही हैं, 2 बिंदु सिर्फ बदल गए। जैसे पहला सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की इच्छा व्यक्त की गई है। ये पद शैली है, मुक्तक शैली है। कोई कहे दुखिया देहे जीव जाए, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार क्यों है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि पहला वर्ण समान है और भाषा सरल सहज सुबोध है, शब्द चयन सटीक है, लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। उदाहरण देकर कवि ने अपनी बात को पुष्ट किया है और भक्ति रस विद्यमान है। तो आपने देखा दूसरा और 5वां बिंदु ही बदला, बाकी सारा समान। आगे आते हैं प्रश्न अभ्यास। बच्चों, वैसे तो यदि आपने पद अच्छी तरह से समझ लिए, उनकी व्याख्या आपकी समझ में आ गई, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। किंतु फिर भी हम जल्दी से इन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अरे इन दोहन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं? तो जैसा कि अभी आपने पद में समझा, यहाँ कबीर का आशय हिंदुओं और मुसलमानों
दोनों ने ही ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया। कबीर उस राह की बात कर रहे हैं जिस पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं? बच्चों, आपको ये ज्ञात है, आपने जीवन परिचय में पढ़ लिया कि कबीरदास जी 1398 ईस्वी में उत्पन्न हुए थे, यानी 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी तक हमारे देश में मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान ही रहते थे। अन्य संप्रदायों के लोग यहाँ बाद में आए और उस समय हिंदू और मुसलमानों में ही आपसी संघर्ष चलता रहता था। तो इसी कारण यहाँ कवि ने मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों की ही बात की है। तीसरा प्रश्न है, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? तो यहाँ कबीर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ही धर्म में फैले आडंबरों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उनकी आलोचना करते हैं। दोनों में ही धर्म के नाम पर ढोंग है। वे बातें तो बढ़ चढ़कर करते हैं, किंतु उनकी असलियत कुछ और ही है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यही बात यहाँ कबीर जी ने अपने पद में समझाई है। चौथा प्रश्न है, कौन राह है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? धर्म के बारे में दुविधा तो हमेशा से ही रही है। किसी एक मार्ग को पूरी तरह से सही और अपनाने योग्य नहीं कहा जा सकता। सभी अपने अपने मार्ग के ही गुण बताते हैं। प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। आज भी समाज के सामने ये प्रश्न है, और कोई साकार की पूजा करना चाहता है और उसी को श्रेष्ठ बताता है, तो कोई निराकार ईश्वर की पूजा करता है, निराकार ईश्वर की सत्ता को ही वह स्वीकार करता है। कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, और इस प्रकार यह प्रश्न तो आज भी समाज में मौजूद है। पांचवा प्रश्न है, बालम आवो हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसमें कवि ईश्वर का आह्वान कर रहा है। वह उसे अपने घर यानी अपने शरीर में बुला रहा है। यहाँ शरीर रूपी घर की बात हो रही है। कवि का शरीर दुखी है, वह परमात्मा से मिलन की चाह रखता है, और परमात्मा के आने पर ही उसकी ये विरह पीड़ा दूर हो सकती है। यहाँ कवि ने ईश्वर को अपना पति और स्वयं को उसकी पत्नी माना है। छठा प्रश्न, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? तो कवि यहाँ परमात्मा के विरह में तड़प रहा है। वह प्रभु से मिलना चाहता है, और प्रभु से मिले बिना उसे ना तो अन्न अच्छा लग रहा है और ना ही नींद आ रही है, और इसी कारण वह बेचैन है, क्योंकि उसको प्रभु से मिलन की आकांक्षा है। सातवां प्रश्न, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार कामिन यानी स्त्री, जिस प्रकार स्त्री को अपना बालम मतलब प्रियतम प्रिय होता है, उसी प्रकार प्यासे को पानी अच्छा लगता है। और यहाँ कबीर भी यह चाहते हैं कि उन्हें उनका प्रियतम यानी प्रभु मिल जाए। तो जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता और व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार कवि भी परमात्मा के बिना व्याकुल हो रहे हैं। आगे अगला प्रश्न है 8वां, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, और यह पद बालम आवो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए, यह पद भी निर्गुण परंपरा का ही द्योतक है, क्योंकि यहाँ पर बालम आवो हमारे गहरे जो कहा गया, ये इस भौतिक घर की बात नहीं की गई, अपितु शरीर रूपी घर की बात की गई है, जो काफी गहराई पूर्ण बात है कि प्रभु परमात्मा से मिलना चाहता है, तो
तो यहाँ भी यह पद निर्गुण परमात्मा की ओर ही संकेत कर रहा है, ना कि सगुण की ओर। साकार ईश्वर की बात यहाँ पर कवि नहीं कर रहा। अगला है, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। बच्चों, भाव सौंदर्य तो वह है जो मैंने व्याख्या समझाई, और शिल्प सौंदर्य वह है जो आपने विशेष में बिंदु पढ़े। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप इसके प्रश्नोत्तरों को करने में सक्षम होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि आपको ये पाठ समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।